बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना। अरे बहू, इतने सारे परिवार को खाना बनाई और फिर से तू किचन में लग गई। अरे थोड़ा आराम कर लो ना। माँ जी नंदोई जी बोल रहे हैं कॉफी बनाने के लिए, वही मैं कॉफी बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, दामाद जी के लिए कॉफी बना करके जाओ, तुम आराम करो, 2 घंटा आराम कर लो, बाकी काम बाद में होते रहेगा। ठीक है माँ जी। कुहू। हाँ क्या हुआ? अरे यार कुहू, मैं इस घर का दामाद हूँ और बताओ मुझे इस तरीके से खातिरदारी होगी, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। क्यों? माँ और भाभी तो अच्छे से ही आपकी खातिरदारी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? सच में मेरी पत्नी ही अपने माँ और भाभी की तरफ है तो मेरी क्या हो सकती है। मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ आया ना, मुझे तो यहाँ आने का शौक भी नहीं था। क्या जरूरी था अपने चचेरे भाई के शादी में यहाँ आना। अरे ऐसे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? चचेरे भाई का शादी है ना, उसके बावजूद भी आपको अपने घर में आपको दामाद के जैसी इज्जत मान मिल रही है ना। आप वहाँ तो खाने नहीं जा रहे हैं, सब खाना वाना सब चीज यही आकर के मिल रहा है। हाँ तो मैं दामाद हूँ इस घर का, मैं क्या वहाँ पंक्ति में लग करके मैं खाना लूंगा, ये अच्छा लगेगा दामाद होकर के? अरे वही से तो आप वहाँ शादी का खाना नहीं खा करके यहाँ भाभी से बनवा बनवा कर खाना खा रहे हैं। भाभी क्या सोच रही होंगी? वाह को वाह, मैं तुम्हारे ससुराल में कितना प्रोटेक्ट करता हूँ और तुम अपने मायके में ला करके अपनी भाभी की और अपनी माँ की गुणगान कर रही है। अरे तुम्हें समझना चाहिए, मेरा यहाँ इज्जत होनी चाहिए और तू है कि मेरी इज्जत की कदर ही नहीं रखती। अरे ससुराल आया हूँ तो दामाद के जैसी इज्जतमान होनी चाहिए ना, क्या इज्जतमान हो रही है? अरे थोड़ा बहुत तुम्हारी भाभी खाना बनाकर खिला दे रही है और शादी में ही दिन भर वहाँ गई हुई रहती है। अरे घर का दामाद आया हुआ है तो दामाद की जैसी इज्जत होनी चाहिए ना को। अरे वही तो मैं भी बोल रही हूँ, चचा के लड़के की शादी है, वहाँ हम लोग सबको निमंत्रण मिला है शादी में जाने के लिए, वही खाने पीने के लिए। उसके बावजूद भी भाभी यहाँ सब चीज बनाते करते रहती है। चाची जी भी बोल रहे थे कि दामाद जी आए हुए हैं और यहाँ खाने क्यों नहीं आते हैं। वो तो मेरी माँ की बात को संभाले। देखिए इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। और आप हैं, क्या इज्जत नहीं मिल रही है आपको अपने ससुराल में? तो ठीक है, मेरे में ही तुम्हें कमियां दिख रही है तो चलो कल के कल हम लोग अपना घर चलते हैं, मुझे नहीं यहाँ रहना है। क्या? हाँ, मेरी जब यहाँ इज्जत हो ही नहीं रही है तो रहकर क्या करूंगा? देखा तो कल वो तुम्हारी भाभी वो अपना देवर के शादी में गई थी, कितने गहने से लदी हुई थी। इतने गहने तो तुम्हें भी नहीं मिला। बल्कि हमारे घर के तो नियम है, पहले बेटियों को भरा जाता है, बहुओं को उतना नहीं दिया जाता, लेकिन तुम्हारे घर में तो उल्टा ही है, बहुओं को ज्यादा दिया जाता है, बेटी को कुछ मिले या ना मिले। तू तो बहुत भोली भाली है। देखना आज रिसेप्शन पार्टी है ना तुम्हारे चचेरे भाई का, तो देखना कैसे तुम्हारी भाभी सज धज करके जाएगी। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कल भाभी को मैंने देखा था, इतने गहने से लदी हुई थी, माँ भी अपना गहना निकाल निकाल कर दे रही थी, बहू ये पहन लो वो पहन लो, लेकिन बेटी आई है तो बेटी पर तो नजर ही नहीं है माँ की। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं नहीं कभी चाहता हूँ कि तुम्हारा इज्जत जाए, मुझे तुम्हारे ही फिक्र लगी हुई रहती है। हाँ बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं इस सब पर ध्यान ही नहीं दी थी। हूँ ना मैं तुम्हारा पति, सब पर मैं ध्यान दे रहा हूँ ना, तो मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे मेरा बात सुना कर। और हाँ, आज रात के खाने में ना घर पर नहीं खाऊंगा, वो 5 स्टार बगल में होटल खुला है ना उसी का खाना खाऊंगा। अरे भाई दामाद हूँ, दामाद अपने ससुराल में आया है, उसका खातिरदारी तो अच्छी होनी चाहिए ना। दाल रोटी चावल घर का खाना तो मैं अपने घर में भी खाता हूँ। दामाद होकर के 5 स्टार होटल में नहीं खाऊंगा तो दामाद किस काम का? हाँ हाँ मैं माँ से बोलूंगी ना, टेंशन मत लीजिए, मैं माँ और भैया से बोलूंगी, हम लोग आज 5 स्टार होटल में ही खाना खाएंगे। ससुराल में आया हूँ, ससुराल में इज्जत ही नहीं होगी, ये कोई बात है? दामाद हूँ मैं इस घर का। भाभी। हाँ दीदी बोलिए ना। आप रिसेप्शन पार्टी में क्या पहनेंगी? दीदी वही तो मैं चूज कर रही हूँ, क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। अरे भाभी, इतनी महंगी महंगी साड़ी आप निकाल रखे हैं। अरे दीदी मेरी भी तो शादी 2 महीना पहले हुई है ना, ये सब मेरी माँ ने ही दी है। जो लेटेस्ट लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियाँ चल रही थी ना, उसी में से मेरी माँ ने छाट छाट करके साड़ी दी है। और वैसे भी दीदी आपकी भी तो शादी में माँ जी आपको साड़ी दी होंगी, और वैसे भी मेरे से 5 साल पहले आपकी शादी हुई है, ज्यादा साल तो पहले शादी हुई नहीं थी आपकी। माँ ने तो मुझे दी ही थी 5 साल पहले, लेकिन ये भाभी की तो एक से एक बढ़कर के गहने साड़ियाँ हैं। ये सच बोलते हैं कि मुझे मेरे मायके से कुछ भी नहीं मिला है। भाभी रुकिए, मैं अभी आई। अच्छा ठीक है दीदी। माँ। हाँ क्या हुआ बेटा? देखो जरा माँ, देखो भाभी की माँ कितनी अच्छी है। कितने दिन पहले भाभी की शादी हुई थी, 2 महीना पहले शादी हुई थी, उनकी माँ ने कितने सारी चीज भाभी को देकर के विदा किए हैं। महंगी महंगी साड़ियाँ, महंगे महंगे गहने, सब कुछ दिया भाभी के माँ ने, और मुझे आप सस्ते से सस्ते साड़ियाँ और गहनों में निपटा दी। अरे पागल हो गई है क्या बेटा? उस वक्त का महंगे से महंगे साड़ी और महंगे से महंगे गहने मैं तुम्हें दी हूँ। आज से 5 साल पहले तुम्हारी शादी हुई थी, उसमें जो फैशन में था वही तो मैंने दिया। देखो तू जब भी जहाँ कुछ नया देखती है ना, तो तुझे लगता है कि तुझे कुछ मिला ही नहीं है। खुद को सुधार लो को, तो कभी सुख चैन से रह नहीं पाएगी।
देखो माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वैसी ही साड़ियाँ चाहिए जैसी भाभी लेकर के आई है। अरे बेटा, तू तो अपनी चाची जी के बेटे के शादी में आई है ना, तो यहाँ से भी मैं देने से मना नहीं कर रही हूँ, चाची जी के यहाँ से भी तुझे मिलेगा। वो तो मैं जानती हूँ माँ, चाची जी के यहाँ से कैसा मुझे कपड़ा मिलेगा, चाची जी के यहाँ से कपड़े का कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ माँ, मैं तो उम्मीद रखी हूँ अपने मायके पर। मायके पहले चाची जी वगैरह कोई नहीं है, मैं चाची जी के यहाँ थोड़ी ना हूँ, शादी में आई हूँ तो विध व्यवहार में चली जाती हूँ, लेकिन हूँ तो अपने मायके में ही ना माँ, मैं तो आई हूँ अपने मायके, तो यहाँ से भी भाभी के जैसी साड़ियाँ लूंगी। सच्ची में मेरी बेटी ना लालची ही है, ये आदत छोड़ नहीं रही है। क्या सोच रही है माँ, मैं तो लेकर के रहूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, वैसे तो शादी के नाम पर तुझे काफी कुछ दी हूँ, लेकिन फिर भी जब तुम जाएगी ना तो तुझे भी तुम्हारी भाभी की जैसी साड़ियाँ खरीद दूंगी, चल करके बाजार से ले लेना। और हाँ माँ, मुझे ना ओ अंगूठी भी चाहिए, भाभी के भी देखी 2-2 अंगूठी मिली है, उसकी माँ ने दी है, और वो भी भारी भारी। सच्ची में मेरी बेटी और दामाद कितने लालची हैं, क्योंकि मेरी बेटी इस तरीके की नहीं थी, शादी के बाद ही ससुराल जाकर के इसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया है। और हाँ माँ, अब क्या हुआ, वो तुम्हारे दामाद बोल रहे हैं कि आज 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाएंगे और रिसेप्शन पार्टी वाला खाना नहीं खाएंगे। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है तुम, रिसेप्शन पार्टी है, वहाँ जाकर खाना नहीं खाएगी तो तुम्हारी चाची जी को बुरा नहीं लगेगा, और वैसे भी रिसेप्शन पार्टी में भी तो खाना भी अच्छा खासा होता है। वो सब तो मैं नहीं जानती हूँ माँ, तुम्हारे दामाद जी बोल रहे हैं कि आज 5 स्टार होटल में जाकर के खाना खाएंगे, तो भैया को बोल देना कि मुझे और दामाद जी को ले जाकर के 5 स्टार होटल में खाना खिला दे। अब भाभी जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों ही खा लेंगे। सच में ये मेरी बेटी अपने मायके में आती है सुख शांति से रहने, ये मायके में कलह करने आती है, घर में तो कलह करती ही है, अब अपनी चाची जी के यहाँ भी कलह करेगी। वो क्या सोचेगी मेरी बेटी दामाद के बारे में, कितना ये लोग घमंड में रहते हैं। ये लोग को जब बाहर से खाना खाना था, मेरे यहाँ शादी में आ ही क्यों, ये तो मेरी बेटी और दामाद हर जगह से मेरा सर नीचा करवा देते हैं। क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी देवरानी को बोलूंगी क्या, वो क्या सोचेगी कि मेरे दामाद जी और मेरी बेटी खाने नहीं आई। माँ, हाँ, और वो अंगूठी के बारे में भूलना मत माँ, मैं तो अंगूठी अपने पसंद का ही लूंगी। और मैं बिना अंगूठी और बिना अच्छी साड़ी के तो मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ माँ। अरे बेटा, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दामाद जी को 5 स्टार होटल में आज खाना खिलाने की क्या जरूरत है, आज तो रिसेप्शन पार्टी में भी अच्छा खाना बना है, वही खा लो ना तुम लोग, कल जा करके खाना खा लेना ना 5 स्टार होटल में। अरे क्या माँ, अपने दामाद की तो खुद ही इज्जत नहीं कर रही है, तो बाकी लोग यहाँ गए क्या इज्जत करेंगे तुम्हारे दामाद को। कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ माँ, तुम्हारे दामाद ने आज 5 स्टार होटल में खाने के लिए बोला है तो खाएंगे। ठीक है, इनकी बोले वही बात सब सच हो जाती है, जैसे बोलते हैं मुझे वैसे मैं बोलती हूँ अपनी माँ से, तो माँ तुरंत तैयार हो जाती है। चलो मेरा तो हो गया, मैं तैयार हो गई। अब दीदी से पूछ लेती हूँ कि दीदी तैयार हुए हैं या नहीं। अरे भाभी, आप कितनी सुंदर कितनी प्यारी दिख रही हैं। थैंक यू दीदी। एक बात बोलूं भाभी? हाँ बोलिए ना दीदी। आप तो इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर के आई हैं, इतनी सारी साड़ियाँ तो आप एक साथ तो पहनेंगी नहीं, और वैसे भी भाभी रखे रखे सारी साड़ियाँ पुराने फैशन की हो जाएगी। ऐसा कर रही हूँ भाभी कि इसमें से 2-3 साड़ियाँ मैं ले ही लेती हूँ। प्लीज भाभी, 2-3 साड़ियाँ तो मैं ले ही लेती हूँ। पर दीदी, मेरी शादी की दिन ही कितने हुए हैं, 2 महीना पहले ही तो मेरी माँ ने आपके लिए साड़ी भेजी थी ना, वो भी तो अच्छी अच्छी साड़ी थी। अरे भाभी, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि अच्छी नहीं है, अच्छी है, लेकिन आपकी साड़ी की जैसी अच्छी नहीं है भाभी। दीदी, पर ये सारी साड़ियाँ दुल्हन वाली है, अब ये नई नवेली दुल्हन पर ही अच्छी लगती है, इसलिए आपको इस तरह की साड़ियाँ मेरी माँ ने नहीं दी। उन्हें ये लगा था कि आपको ऐसी साड़ियाँ पसंद नहीं है। अरे भाभी, मैं क्यों नहीं पहनूंगी, लेटेस्ट फैशन की साड़ियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। प्लीज भाभी, मैं इसमें से 2-3 साड़ियाँ अपने पसंद का ले लेती हूँ ना। मैं क्या बोलूँ अपनी ननद को, ये सारी साड़ियाँ मेरी माँ ने बहुत पसंद से मेरे लिए खरीदी थी। अरे भाभी, क्या सोच रहे हैं, मैं ले लेती हूँ, इसमें से 3 साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आ रही है, मैं ये तीनों ले लेती हूँ। देखो माँ देखो, भाभी तुमसे कितनी अच्छी है, अपने मन से ये तीनों साड़ियाँ भाभी दे दी है मुझे। अरे बेटा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें ऐसी साड़ियाँ दिलवा दूंगी, फिर अपनी भाभी से ये साड़ियाँ क्यों ले ली? अभी उसकी नई नई शादी हुई है, और ऊपर से ये सारी साड़ियाँ उसके मायके से मिली हुई है। मायके वाली साड़ियाँ तूने क्यों ले ली? अभी देख रही है ना पास पड़ोस में कितने शादी है, उसे भी तो पहन करके पास पड़ोस से शादी में जाना है ना। क्या लोग सोचेंगे कि नई नवेली बहू है और अभी कैसी कैसी साड़ी पहन करके चल रही है। क्या हुआ माँ, क्या हो गया? अगर ले ली तो भाभी ने तो अपने मन से दी है। सच में मेरे दामाद ना मेरी बेटी को पूरी तरीके से बेशर्म बना दिया है। ये दामाद से तो मुझे बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि जब भी ये अपने ससुराल आते हैं ना तो अपने ससुराल में सास ससुर और साले को जीना ही मुश्किल कर देते हैं। शादी में भी ये कितना ड्रामा किया था दामाद, हमें शादी में ये नहीं दिया, हमें शादी में वो नहीं दिया, आपने मुझे ठग लिया। अभी 2 महीने पहले ही तो साले की शादी हुई थी, उसमें 2 तोले का सोने के चैन लिए।
और ये मेरी बेटी कम नहीं है, मेरी बेटी भी उस समय शादी में आई थी तो इयरिंग लेकर के गई थी कि मुझे भी इयरिंग चाहिए। अब देखो आने के बाद ये चचेरे भाई की शादी में आई है और उसमें भी मुझसे अंगूठी मांग रही है और ये बहू के महंगे महंगे साड़ियां ले ली है। मैं क्या बोलूं इसे? माँ तो हमेशा गुस्सा ही करती है, क्या बोलूं मैं? बेटी हूँ इस घर की, मुझे जो मन करेगा वो तो मैं लूंगी ही, चाहे चचेरे भाई की शादी में आऊं चाहे खुद के भाई की शादी में आऊं। मैं क्या करूं, ऐसी बेटी और दामाद से तो मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, करूँ तो क्या करूँ? बहू को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? बहू क्या सोचेगी कि मेरी बेटी अरे एक साड़ी की जगह 3-3 साड़ी ले ली। जब इसे मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हें साड़ी वैसा ही दिलवा दूंगी, उसके बावजूद भी इतना लालची। पता है अभी भाभी के कमरे में गई 3 साड़ियां पसंद कर ली हूँ और वो भी बहुत महंगे महंगे है। और माँ से भी मैं डिमांड कर ली हूँ कि मुझे वैसी ही साड़ी चाहिए, तो माँ बोली है कि बाजार चलना वैसे ही साड़ी खरीद दूंगी। और हाँ एक अंगूठी का भी मांग की हूँ। बहुत अच्छा कुहू। वैसे भी तुम्हारे मायके वालों के पास तो बहुत पैसा है। बताओ जरा, क्या वो सोचते हैं कि सारा पैसे अपने बेटे बहू पर लुटाएं? तुम्हारा भी उन पैसे पर हक है, जितना निकलवा सको उतना निकलवा लो। हाँ तो और क्या, मेरा भी उन पैसों पर बराबर का हक है। मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। वैसे भी पिछले 5 सालों से आपने जैसा बोला वैसे ही तो मैं कर रही हूँ। जब भी मायके आती हूँ तो कुछ न कुछ अच्छा कुछ लेकर के ही जाती हूँ। हाँ तो और क्या, तुम्हारे भाई यहाँ रह रहा इतने दिन से, उस पर तुम्हारे माँ बाप खर्चा नहीं करते होंगे और तुम महीना पर 2 महीना पर 6 महीना पर पर्व त्योहार पर लेती है तो क्या गलत करती है? सही करती है, बेटियों का हक बनता है भाई। अरे आशा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे दीदी क्यों नहीं जरूरत थी? कुहू मेरी भी तो बेटी है ना। अब शादी में इसे और दामाद जी को बुलाई हूँ तो ये सब तो बनता है ना। कुहू बिटिया ये सब पसंद तो आई ना तुझे? हाँ चाची जी पसंद तो आई, लेकिन इससे और थोड़ी महंगी साड़ी रहती ना तो और अच्छा लगता, क्योंकि मेरे ससुराल वाले ना थोड़ा हाई फाई है चाची जी। अब क्या करूं बिटिया, शादी में इतने खर्चे हो जाते हैं, इतने नाते रिश्तेदार आते हैं, सबको दे करके विदा भी करना होता है, तो मैं तो अपनी तरफ से अच्छे ही देने की कोशिश की हूँ बिटिया। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिया तुम। वैसे कुहू तुम और दामाद जी कल रिसेप्शन पार्टी में नहीं आए थे, कहाँ गए थे तुम लोग? वो क्या है ना चाची जी, अरे ऐसा वो क्या है ना कि दामाद जी के पेट में थोड़ा दर्द होने लगा था, वो गैस वैस हो गई थी, इसीलिए कल ये दोनों नहीं आ पाए। माँ क्यों झूठ बोल रही है? अच्छा वही मैं सोच रही थी कि दामाद जी और कुहू बिटिया आई नहीं रिसेप्शन में। वैसे बिटिया तो अपनी भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के नहीं आई थी? ओ चाची जी मैं तो गिफ्ट लेकर के आई ही थी, लेकिन वहाँ जो बोल रही है आप सुन ही रहे हैं, वो आपके दामाद जी के पेट में दर्द हो गई थी ना, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। और गिफ्ट भी देखिए ना रखा के रखा ही रह गया। तो कोई बात नहीं बिटिया, आज आ जाना अपनी भाभी और अपने भाई से मिल लेना, और जो भी गिफ्ट होगा अपनी भाभी को दे देना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुमसे छोटा है तो भाभी को तो गिफ्ट देना बनता है ना बड़ी ननद को। मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा? ठीक है बिटिया आ जाना, और हाँ खाना वाना खा करके ही जाना। अरे चाची जी मैं ना शायद गिफ्ट लाई थी, मुझे याद नहीं है कि कहाँ रखी हूँ। अरे बिटिया तुम्हारा छोटा भाई लास्ट भाई का शादी था और वो तुम्हारी छोटी भाभी है, अब नई गिफ्ट देगी तो क्या सोचेगी, जो भी बन पड़ता है ना दे दो। हाँ क्यों नहीं चाची जी, जरूर जरूर। दरअसल क्या बात है ना चाची जी कि मेरी थोड़ी स्थिति ढबाडोल है, इसलिए मैं कुछ पैसे ही दे दूंगी हाथ में। जब भाभी मेरे भतीजे के इस दुनिया में लेकर के आएगी ना, उस वक्त भतीजा और भाभी दोनों को अच्छा उपहार दूंगी। मुझे तो अच्छे तरीके से पता है कि मेरी बेटी क्या देने वाली है और क्या लेने वाली है। मेरी बेटी को तो सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। हर जगह से बेइज्जती करवाते फिरती है। ठीक है कुहू आ जाना अपने भाई भाभी से मिलने। अरे हाँ चाची जी मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो अभी रुक करके ही जाऊंगी। इन्हें मतलब कि आपके दामाद को और बच्चे लोग को भेज दूंगी। अभी तो मैं आई हूँ तो रुक करके ही जाऊंगी, क्योंकि भाई और भाभी की शादी में आई थी ना चाची जी, तो बस शादी के दूसरे दिन ही चली गई थी, रुकने का मौका ही नहीं मिला। इस बार मैं सोच करके रखी हूँ कि भाभी के पास तो इस बार 15-20 दिन रुक करके ही जाऊंगी, अपनी सेवा करवा करके ही जाऊंगी। और वैसे भी आपके घर में भी नई नई भाभी आई है तो उससे भी तो मैं सेवा करवाऊंगी ना, आखिरकार मैं ननद हूँ चाची जी। अरे हाँ क्यों नहीं बिटिया क्यों नहीं। भाभी। हाँ दीदी बोलिए ना, कुछ चाहिए था क्या? अरे चिल कीजिए भाभी, अब तो आपके नंदोई जी चले गए, अब मैं बस हूँ। मैं तो उतना डिमांड नहीं करती हूँ भाभी, आप क्या किचन में लगे हुए हैं? अब चलिए ना, थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी काम बहुत है, काम कर लेना दीजिए ना। अच्छा ठीक है, जल्दी काम करके अपने रूम में आइए। ठीक है दीदी। ये रूम में क्यों बुला रही है मेरी ननद रानी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनका स्वभाव कैसा है। शादी में ही 2-2 साड़ियाँ लेकर के गई थी और इस बार 3-3 साड़ियाँ ले ली, ये कैसी मेरी ननद है? दीदी मेरे पास तो बस इतना ही गहने हैं जो आप देख रहे हैं। अरे भाभी आप समझ नहीं रहे हैं, आपके गहने तो एक पर एक सुंदर सुंदर गहने हैं, और वो भी लेटेस्ट डिजाइन की भारी भरकम। हे भगवान अभी गहने न मांग ले। सचमुच ही भारी भारी जेवर कितने अच्छे लग रहे हैं, ये सब तो मेरे पास भी होने चाहिए। नहीं नहीं, अगर मैं अपनी माँ से भी कुछ बोलूंगी ना, माँ भी भाभी के सामने ना मुझे डांट दे, क्योंकि माँ की तो हर जगह राग एक ही रहती है कि तुम्हारी शादी में पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं, अब हम कहाँ से दे।
क्या हम बिक जाए? ऐसी ऐसी तो माँ मुंह खोलेगी मेरे सामने। नहीं नहीं, अभी तो बहुत मौके होंगे मांगने का ये गहने। अभी तो मांगना बेवकूफी है। और वैसे भी माँ तो बोली थी ना सोने की अंगूठी के लिए, तो माँ के साथ सोने की अंगूठी जाकर के दुकान से ले लेती हूँ, और वो भी भारी भरकम लूंगी। दीदी बहुत अच्छी सोने की अंगूठी है और साड़ी भी कितना अच्छा है, बिल्कुल मेरे जैसे है। हाँ भाभी, आपको पता है ना कि आपके जितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी ना मुझे बहुत पसंद थी। मैंने माँ से बोला था, इसलिए माँ मुझे आज ले जाकर के ये सोने की अंगूठी और ये साड़ी खरीद दी। वैसे भाभी, अब तो आपकी ननद कल चली जाएगी, अपने तरफ से आप कुछ नेक नहीं देंगे? अच्छा ठीक है दीदी, मैं कल जाते समय दे दूंगी। अच्छा ठीक है भाभी, मुझे पता है कि आप तो कुछ अच्छा ही देंगी। बहू, हाँ माँ जी। खाना बना दी है क्या? अगर बना दी है तो खाना लगा देती, रात काफी हो गई है। अरे हाँ माँ जी, बातों बातों में तो मैं बोलना भूल ही गई। ओ, पापा जी और आपका बेटा दोनों खा करके सो गए हैं। मैं आप ही दोनों का इंतजार कर रही थी और आप लोग हैं कि इतना लेट तक आए। अरे बहू, कुहू को कपड़े और गहने पसंद करने में काफी लेट हो गई थी, इसलिए लेट हो गए। तो मैं हाथ पैर धोकर के आती हूँ, तब तक तुम खाना लगा दो। हाँ जी माँ जी। भाभी कल तो अच्छा ही कुछ देगी। अरे क्या भाभी, जाते समय यहाँ पे 51 रुपया पैसे दे रहे हैं? अरे कम से कम आपको सोने के कुछ आइटम तो मुझे देना ही चाहिए था। ये तो बहुत चालाकी है भाभी। आपको पता है ना भाभी कि आपकी ननद शादी के बाद अपने घर वापस जा रही है। कम से कम एक सोने का तो सामान देना बनता ही था। अरे दीदी अभी कहाँ, अभी तो मैं खुद ही शादी करके आई हूँ और अभी तो वहाँ पे चचेरे भाई की शादी में आए थे ना। और जो भी कुछ सोना वो मेरी शादी पर मेरे माँ और पापा दिए हैं। अभी ये पैसे आप ले लीजिए। अरे को गाड़ी आ गया है। अरे भाभी, आपको देना ही था तो कम से कम 10,000 रुपया तो दे देती। ये मेरी बहन कितनी लालची है, जो मुझे भी पता है, बिना पैसे लिए जाने वाली नहीं है। को देख लीजिए भैया, मेरी क्या इज्जत हो रही है। ये नई नई भाभी है, 5,051 रुपया दे रही है, जिसे मैं चंदा मांग रही हूँ। ये लो पैसे, पूरे 5,000 है, दोनों मिलाकर के 10,000 हो गए। हाँ तो और नहीं तो क्या, मेरा मायका है, मेरा हक बनता है, तो 10,000 भी लूंगी नहीं क्या जाते समय? ठीक है, मैं तुम्हारा टैक्सी का इंतजाम कर दिया हूँ, टैक्सी का किराया भी मैं दे दिया हूँ। हाँ ठीक है भैया। माँ चली गई कुहू। सच्ची में बेटा, ये मेरी बेटी ना बहुत ही लालची हो गई है उस आदमी के साथ रहकर। पहले तो ये वैसी नहीं थी, इसकी जब से शादी हुई है तब से इसे तो अपना स्वार्थ ही दिखता है। भला एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है? चलो टेंशन खत्म करो माँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी जाओ, तैयार हो, बहू तो नाश्ता बना ही रही होगी। हाँ ठीक है माँ। एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो। एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है? क्या? आपने सुना नहीं था कि दीदी जब चली गई थी तो माँ जी कैसे बोली थी दीदी के बारे में? इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। हमने कुहू की शादी बहुत ही अच्छे तरह से धूमधाम से की थी और उस जमाने के हिसाब से हमने बहुत कुछ दिया था, लेकिन कुहू भी ऐसी नहीं थी। लेकिन उसके ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं थे, उसके ससुराल वाले बहुत लालची किस्म के लोग हैं, खास करके वो दामाद जी। उस घर में कुहू के जाने के बाद धीरे धीरे उसे भी अपने जैसा बना दिया है। उसके ससुराल वाले इतने लालची हैं कि आज तक यहाँ से जितना निकलवा पाते उतना निकलवाते रहते हैं। और अभी भी शादी में भी देखी नहीं कितना कुछ लेकर के गई। और ये चचेरे भाई की शादी में आई थी, उसमें भी यहाँ से उसका हक क्या बनता था, जो सोने की अंगूठी और ये माँ से पता नहीं कैसी कैसी साड़ी लेकर के गई है, उस सब के पैसे तो मुझे ही देना पड़ता है ना, जाते समय 10,000 रुपया। और कुहू को भी देख लो, वो हमेशा कोशिश में रहती है कि जितना अधिक से अधिक अपने मायके से ले जाए। उसे इतना भी शर्म नहीं आती है कि एक भाई अकेला कमाने वाला, वो अब अपना घर चलाएगा या उसका घर चलाएगा। सच में ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, और अब हमारे लिए सिरदर्द ही है। अरे आ गई यार, बहुत लेट कर दी आने में। अरे तो मैं क्या करती, वहाँ देखना भी तो रहता है ना। अरे पता है भाभी के पास ना एक से एक लेटेस्ट डिजाइन के जेवर हैं। अरे कोई बात नहीं कुहू, समय समय पर मायके जाते रहना और अपनी माँ से एक एक जेवर जीत करके बनवाती जाना। अरे आपको क्या लगता है, पहले की बात कुछ और थी, तब घर में बहू नहीं आई थी। आपको क्या लगता है अब मायके में कुछ भी लेना आसान नहीं है? जब तक घर में मेरी भाभी नहीं थी मैंने बहुत मनमानी करवा ली अपनी माँ से। अब घर में भाभी आ गई है और उसका मेरे से ज्यादा हक है। भाभी तो विरोध करेगी ना, और माँ भी अब मेरी बातों में नहीं आने वाली है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सिर्फ घर में एक भैया कमाने वाले हैं। मेरी माँ के पास भी कितने पैसे रहते होंगे। पहले तो मैं अपनी जिद करती थी और माँ भाई से कुछ पैसे लेकर मेरी जिद पूरा कर दिया करती थी, लेकिन अब तो भाभी आ गई है घर में, तो भाई से पैसे लेने आसान नहीं होंगे। लेकिन जो भी कहिए, मेरा दिल ना वो भाभी के गहनों पर आ गया है। वैसे तो मेरे पास बहुत ही जेवर है, क्योंकि माँ ने मुझे उससे बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे उन जेवरों पर बहुत ही लालच है।
अरे यार तो अब दिमाग चलाओ ना, अपने पैसा खर्च करने से अच्छा है कि दिमाग चलाकर जेवर को ले लिया जाए। अरे नहीं ना, अब दिमाग चलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई 1 रुपया भी मेरे ऊपर निकालने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी निकालने नहीं देगी। कोई भी शादीशुदा इंसान शादी से पहले तो अपनी बहन पर खर्च करता है और शादी के बाद अपने ही खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसका हाथ रुक जाता है। मुझे तो कुछ और दिमाग लगाना होगा। मैं तो अच्छा खासा कुओं को ट्रेंड कर दिया हूँ। अच्छा ठीक है, देखो खाना वाना जो भी है बनाओ, जल्दी भूख लगी है। अरे उसकी टेंशन मत लीजिए, खाना लेकर के आई हूँ, भाभी से बनवा कर लाई हूँ। अच्छा तो मुझे तुम्हारी भाभी के हाथों का खाना आज मिलेगा, तो चलो जल्दी जल्दी खाना परोसो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ ठीक है चलिए। अरे बहू तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? हाँ माँ जी सब ठीक है। आपकी बहुत तारीफ कर रही थी मेरी माँ कि मेरे जगह पर तुम्हारी सासी माँ बन गई है। क्या बहू? माँ नमस्ते माँ। अरे दीदी आप नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। हाँ नमस्ते भाभी, कैसी है माँ? अरे बेटा तू अचानक 1 महीना बाद, सब ठीक है ना? अरे माँ कैसी बातें कर रही है, मेरा मायका है, मेरी माँ है, मेरी भाभी है, मेरा भाई है, तो इन लोग से मिलने का बहुत इच्छा हो रही थी तो मैं आ गई। क्यों माँ तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं बिटिया, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम अचानक आ गई ना बिना फोन किए, इसलिए मुझे गजब लगा कि सब ठीक है ना तुम्हारे ससुराल में। माँ सब ठीक है, तो टेंशन मत लो, मेरे ससुराल में सब अच्छे हैं। दीदी मैं भी चाय नाश्ता लेकर आई। हाँ ठीक है भाभी, थोड़ा ना अपना चाय की जगह पर शरबत बना कर लेते आइएगा। ठीक है दीदी। माँ ऐसे क्यों देख रही है? अरे बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें वही सोच रही थी कि ऐसे अचानक आ गई, पहले तो आती थी तो फोन करके आती थी। माँ मैं तो इस बार तुम लोग को सरप्राइज देने आई थी, पिछले बार कुछ गलतियाँ करती थी ना माँ, वही मैं इस बार सुधारने आई हूँ। चलो अच्छी बात है बेटा। भाभी। अरे दीदी आपको कुछ चाहिए था क्या? अरे क्या भाभी, मुझे कुछ चाहिए तभी मैं आऊंगी किचन में, मैं तो इस बार आपको हेल्प करने के लिए आई हूँ किचन में। अरे दीदी नहीं नहीं नहीं, आप तो खुद ही अपने ससुराल में इतना काम करते हैं और मायके आकर के क्या काम कीजिएगा। आप माँ जी के पास बैठिए, मैं भी खाना बनाकर लाई। अरे नहीं भाभी, हमेशा तो आप अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाती हैं, आज तो मैं अपने हाथ से आपको बनाकर खिलाऊंगी भाभी। अरे बहू तुम्हारी ननद बोल रही है कि मैं खाना बनाऊंगी तो इसे बनाने देना, ये भी बहुत अच्छा खाना बनाती है बहू। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं भी कुछ मदद कर दूंगी, ऐसे थोड़ी ना दीदी पर अकेले छोड़ दूंगी खाना बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, दोनों मिलकर के खाना बनाओ, जब तक मैं पास में तुम्हारी चाची जी के यहाँ से मिलकर के आती हूँ, वो बुला रही थी मुझे। अच्छा ठीक है माँ, जाओ आराम से जाओ, आराम से आना। हाँ खाने का टाइम में आ जाना, क्योंकि खाना तो आज मैं बना रही हूँ माँ। अच्छा ठीक है बिटिया। माँ इतने दिन मैं रह ली अपना मायके में, अब कल ही मैं अपना ससुराल जाऊंगी। अरे बेटा थोड़ा दिन और रुक जाती, इस बार तू आई तो लग ही नहीं रहा कि तू आई है, घर में इतना खुशियां बिखेरती ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतनी जल्दी बदल गई। क्या माँ तू भी गजब बातें करती है। बेटा कल चलना बाजार, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद दूंगी। अरे नहीं माँ, 1 महीना पहले ही तो इतने सारे उपहार लेकर के गई थी, क्या बार बार मुझे ये कपड़े वगैरह में लगा रही है? अरे नहीं दीदी आपका हक बनता है। देख बिटिया अब तुम्हारी भाभी भी बोलने लगी है। दीदी मैं अपने पसंद का कल आपको साड़ी ले जा करके दिलवाऊंगी। अच्छा ठीक है भाभी, अब आपका मन तो रखूंगी, क्योंकि आपका मन तो छोटा नहीं करूंगी। वाकई में इस बार दीदी आए कितना अच्छा से रहे और आराम से चले गए। आज लग रहा है कि ननद होनी चाहिए घर में, कितना घर में खुशियां ही खुशियां बिखेर कर गई हैं दीदी। बहू। हाँ माँ जी। बिटिया भी अपना ससुराल पहुंच गई, अभी फोन की थी मेरे पास। चलिए अच्छा है माँ जी, इस बार तो दीदी आए ना तो लगा ही नहीं कि दीदी आए हैं, ऐसा मुझे लगा कि मेरी बड़ी बहन आई है। मेरी कुहू ऐसी ही थी बहू, लेकिन पता नहीं कुछ दिन के लिए अपने ससुराल का रंगत सीख ली थी, पर कोई बात नहीं, अब मेरी बेटी पहले जैसा होते जा रही है ना, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ बहू तू ना कल बहुत अच्छा साड़ी उसके लिए खरीद करके दी, वो बहुत खुश थी। बैठिए ना माँ जी, अभी आपके लिए मैं चाय बना कर लाई। अच्छा ठीक है बहू। हाँ कहाँ जा सकती है मेरी इयरिंग? सोने की इयरिंग तो मैं यही रखी थी, मिल नहीं रही है, कब से मैं ढूंढ रही हूँ, क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी से बताती हूँ, शायद माँ जी को पता होगी। सब अच्छा चल रहा है माँ ऑफिस में? अच्छा ही चलना चाहिए बेटा। माँ जी क्या हुआ बहू, इस तरह से तुम मुंह बनाई हुई है? आप दोनों से पूछ रही हूँ कि आप मेरी वो सोने वाली इयरिंग देखे हैं क्या? वो मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पर ही रखी थी, लेकिन मिल नहीं रहा है। क्या ये क्या बोल रही है बहू? अरे अच्छे से ढूंढो ना, वही मिल जाएगी। अरे नहीं ना, मैं पिछले 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ, सब चीज ढूंढ ली, लेकिन वो मेरी सोने वाली इयरिंग नहीं मिल रही है कहीं। कहाँ जा सकती है बहू की इयरिंग? इस घर में तो एक काम वाली आती है, कि काम वाली ने तो चुरा नहीं न ली, लेकिन बिना किसी को देखे कैसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं? पर माँ जी मेरी इयरिंग नहीं
नहीं मिल रही है। मैं हर जगह ढूंढ करके थक गई। चलो मैं देखता हूँ। नहीं मिली ना, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। पर समझ में नहीं आ रहा पूनम, कहाँ जा सकता है तुम्हारा वो इयरिंग? मिली बहू? नहीं माँ जी, कहीं नहीं मिली। कहाँ जा सकती है बहू? माँ जी कुछ समय पहले मैं इसी ड्रेसिंग टेबल में रखी थी, अब मिल नहीं रही है। बहुत परेशान हो गई हूँ माँ जी। वो मेरी माँ बहुत प्यार से वो सोने की इयरिंग मेरे लिए खरीद करके दी थी। कोई बात नहीं पूनम, अब मिल ही नहीं रहा है तो उसके बारे में इतना सोचने का और टेंशन लेने की क्या बात है। हाँ चाची जी, माँ जी घर पर ही है, आइए ना आप। माँ जी। क्या हुआ बहू? चाची जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। माँ जी आप अपना फोन क्यों नहीं उठाते हैं? अरे बहू, मेरा फोन रिचार्ज नहीं किया हुआ है, इसलिए शायद फोन नहीं लग रहा होगा। देखिए माँ जी आ गए शायद चाची जी। अरे क्या बात है छोटी, बहुत दिन के बाद आई। आओ अंदर आओ, बैठो ना। अरे दीदी आप जानते ही हैं कि हम लोग सब बाहर में रहने लगे हैं, तो बेटी की शादी थी तो सोचा कि गांव से ही कर दूं, इसलिए गांव में आई हूं बेटी की शादी करने के लिए। तो सबको निमंत्रण है दीदी। और हाँ, कुहू बिटिया का नंबर नहीं है मेरे पास, तो नंबर दे देते तो कुहू बिटिया को भी यहाँ बुला लेती। अच्छा ठीक है, मैं अभी कुहू का नंबर देती हूँ। बहू, चाची जी आई हुई है तुम्हारी, चाय नाश्ता लेकर के आओ। जी माँ जी अभी लाई। अरे बिटिया आ गई तू? हाँ माँ, चाची जी ने फोन करके सामने से ही बोला कि आना होगा बिटिया, तो इसलिए मैं आ गई। और दामाद जी? अरे माँ तो जान रही है ना कि उनका इस बार काम से छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो वो तो नहीं आएंगे, इस बार तो मैं ही सिर्फ रहूंगी। अच्छा ठीक है बिटिया, कल से ही शादी स्टार्ट है बेटा, तो हम लोग को भी न्योता मिला है, तो हम लोग भी उधर ही खाएंगे। बहू? हाँ माँ जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे बहू देखो, ननद आई है, जा चाय नाश्ता लेकर के आ। और हाँ, कल से तो तुम्हारी चाची जी के यहाँ ही हम लोग को खाना पीना रहेगा ना? हाँ माँ जी। तो घर में तो कोई काम रहेगा ही नहीं, और काम वाली भी छुट्टी मांग रही थी, तो इस बार सोच रही हूँ ना कि कल से उसे छुट्टी दे देती हूँ, एक सप्ताह तो हम लोग को उधर ही खाना पीना रहेगा बहू। हाँ माँ जी जैसा आप सोचिए। तो फोन करके मना कर दो, कल से वो नहीं आएगी, क्योंकि उसे भी तो गाँव पर जाना है ना। जी माँ जी मैं बोल दूंगी। ठीक है बहू, जा अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता लेकर के आ। जी माँ जी अभी लाई। बिटिया ससुराल में सब ठीक है ना? अरे हाँ माँ, सब ठीक है। ये क्या, इस बार मेरी सोने वाली रिंग नहीं मिल रही है, कहाँ जा सकती है? पूनम, देखिए ना, बहुत खोज रही हूँ, मेरी सोने वाली अंगूठी नहीं मिल रही है। ये कैसी बातें कर रही है पूनम? मैं सच बोल रही हूँ, ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गई हूँ, नहीं मिल रहा है। अरे पूनम, तो चाचा जी के यहाँ तो शादी है, सारे रिश्तेदार उनके यहाँ आए हुए हैं, हमारे घर में तो कोई आए भी नहीं, सिर्फ कुहू आई हुई है, और घर में तो काम वाली भी इस बार नहीं आ रही है। हाँ वही तो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी अंगूठी कहाँ गई। सब मेहमान तो चाची जी के यहाँ आए हुए हैं, मेरे यहाँ तो कोई आते भी नहीं है, और हम लोग यहाँ से खाने पीने के लिए भी चाची जी के यहाँ जाते हैं ना, तो पूरा दरवाजा सब अच्छे से लगा करके जाते हैं। अब आप ही बताइए, ये घर में तो कोई रहते नहीं है, सिवाय एक कुहू दीदी आए हुए हैं, वही तो हमारे घर में रहते हैं, उनके सिवाय तो ये घर में कोई आते जाते नहीं है। कैसी बातें कर रही है पूनम, हम लोग कुहू के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ी वो लालची जरूर है, पर चोरी नहीं कर सकती। वही तो मुझे लग रहा है, लेकिन अब सोच करके देखिए ना, इस घर में उनके अलावा बचा कौन? जरा सोच कर देखिए, पिछली बार भी कुहू दीदी यहाँ आई थी ना, तो मेरी सोने की इयरिंग गायब हो गई थी। हमने कुहू दीदी के बारे में नहीं सोचा, और घर के काम वाली के ऊपर हमने शक किया। बातों बातों में उससे मैं पूछी भी थी, तो वो मायूस सी हो गई और बोलने लगी थी कि दीदी ये सब मैं काम नहीं करती, अगर ऐसा काम करूंगी तो दूसरे के यहाँ मुझे कोई रोजगार नहीं देगा। इस बार भी कुहू दीदी आए हैं तो मेरी अंगूठी गायब हो गई। बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता नहीं कुहू ऐसा करेगी, ये बात मेरा दिल मानने का तैयार ही नहीं है। मुझे तो वही लग रहा है कि कुहू दीदी ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन सच है कि अंगूठी गायब हो चुकी है। बताइए, मैं तो अंगूठी यहीं पे रखी थी, और इस घर में आप और मैं और एक माँ जी और कुहू दीदी के सिवाय तो और कोई नहीं थे। माँ जी तो ऐसा करेंगे नहीं, और मैं और आप अपने ही गहने जेवर छिपा करके ऐसा थोड़ी ना करूंगी, और बच्चे तो मेरे कोई है नहीं अभी। तो बताइए अंगूठी गई तो गई कहाँ? लेकिन अब क्या करें, हम किसी पर इल्जाम तो नहीं ना लगा सकते। लेकिन ये सही भी तो नहीं है ना, इस तरह से मेरे धीरे धीरे सारे जेवर गायब होते जाएंगे, फिर मेरे पास बचेगा क्या? आखिर कोई तो है जो मेरे जेवरों को गायब कर रहा है, कुछ तो इंतजाम करना होगा ना। हाँ, इंतजाम से याद आया, माँ ना अपनी सारी गहने लॉकर में रखती है, तुम भी माँ के लॉकर में अपने सारे गहने रख दो, या तो अपने एक सेपरेट लॉकर लेकर उसमें रख दो, कम से कम गहने सेफ तो रहेंगे ना। बात तो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरी अभी अभी शादी हुई है, और मेरा भी मन करता है कि मैं भी जेवरों को बदल बदल कर पहनूं, और ससुराल में रोज कहीं ना कुछ फंक्शन होते ही रहता है, तो क्या मैं रोज रोज बैंक जाऊं, लॉकर खोलूं? इससे तो अच्छा है कि कुछ और इंतजाम सोचा जाए।
अब मैं कुछ सोची हूँ, अपने जेवरों को ना खास ख्याल रखूंगी। उन्हें मैं अपने अलमारी के लॉकर में रखूंगी, चाहे कितनी भी छोटे जेवर क्यों ना हो। अपने रूम में खुले में यूं ही नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, जैसा तुम सोचो। नहीं, मुझे कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। ऐसे नहीं हो सकता है। किसी पर इल्जाम भी लगाना बेवकूफी होगा। घर में सिर्फ हंगामा के सिवाय कुछ नहीं हो सकता है। अरे बहू, तुम लोग को फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी आने वाला है, कहाँ कहाँ इनविटेशन देने वाली है? अरे माँ जी, अपने ही लोग होंगे और क्या। सबसे पहले तो दीदी को बुलाना होगा। अच्छा ठीक है बहू, फोन करके बोल दो, नहीं तो सबसे ज्यादा मुंह फुलाकर बैठ जाएगी कि मैं आपकी ननद थी और आपने मुझे बुलाया भी नहीं पहले। अरे हाँ माँ, मैं अभी कुहू के पास फोन कर देता हूँ और दामाद जी को भी बोल देता हूँ आने के लिए। हाँ ठीक है बेटा। ईश्वर भी आई है दीदी। अभी तो मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा कि मेरे वो दोनों गहने गए तो कहाँ गए। अभी तो घर में सिवाय दीदी और जीजा के अलावा कोई है नहीं। ये गहने ना मैं भी ऐसे ही खुले में ड्रेसिंग पर रख देती हूँ। देखती हूँ कि कहाँ जाता है मेरा वो गहना। और ये बात मैं अभी किसी से भी नहीं बताऊंगी। कैसा लगा? भाभी का वो सोने का सेट गायब हो गया है और सीधे सीधे वो मेरे ऊपर इल्जाम थोड़ी ना लगा सकती। हिम्मत कैसे होगी उन्हें ऐसा कुछ मुझे बोलने की? अरे कुहू, ये बात तो बहुत गलत है चोरी करना, लेकिन क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा ना। अब चीज पसंद आ गई है तो लेना तो बनता है ना। माँ जी, हाँ बहू बोलो। मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या बहू? पहले ये वीडियो देखिए। माँ जी, अगर मैं आपको पहले कुछ बोलती शायद आपको लगता कि मैं आपकी बेटी के बारे में गलत बोल रही हूँ, पर मैं क्या करती। कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। मुझे जो रास्ता दिखा वही मैंने किया। देखिए कुहू दीदी कैसे मेरा ये सोने का हार चुरा करके ले जा रही है। क्या इसी दिन के लिए मैंने पैदा किया था इसे? अपने लालच में इतनी अंधी हो गई कि अपनी भाभी के ये सब गहने चोरी कर रही है, वो भी अपने ही मायके में। कितनी नीच हो गई है मेरी बेटी। माँ जी आप मत रोइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे बहू, इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने ऐसी औलाद को पैदा की। इतना सब कुछ देने के बाद भी उसके मन में इतना मैल है। ससुराल में इतनी संपत्ति है उसके पास, फिर भी उसके और उसके पति का पेट भरता ही नहीं है। मुझे अच्छे से पता है उसका पति भी इन चीजों में शामिल होगा। ये दोनों पति पत्नी बहुत नीच है। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मुझे बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि वो बहुत ही नीच है। माँ, तुम क्यों रोती हो? हमने तो जानबूझ करके कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, क्योंकि पूनम के पहले सोने की इयररिंग गायब हुई थी, फिर उसके बाद सोने की अंगूठी गायब हुई, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि हमें लगा कि आप सोचेंगे कि कुहू के ऊपर हम लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए माँ, हम लोग ने चुपचाप ये सोचा कि अब अपने कमरे में ही कैमरे लगवा लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा चीज कहाँ जा रही है, क्योंकि हम भी तो कंफर्म नहीं थे ना माँ कि कुहू ही सब चीजों की गायब कर रही है। अब तो कंफर्म हो गया माँ। अभी मैं उस निर्लज को बताती हूँ, आज के बाद इस घर में वो कभी नहीं आएगी। नहीं माँ जी, वो आपकी बेटी है, उनका पूरा हक है इस घर में आने का। नहीं तो कहा जाएगा कि भाभी आई और घर छुड़वा दी ननद को, और मैं ही बदनाम हो जाऊंगी। माँ जी अब हम किसी को दिखाएंगे नहीं। अपने घर की बेटी को बदनाम करना ये अच्छी बात नहीं है माँ जी। लेकिन हाँ, कुहू दीदी को और दामाद जी को समझा तो जरूर सकते हैं ना कि गलत है ये सब, और वो समझ जाएंगे। कोई भी बेटी अपना मायका नहीं छोड़ना चाहती, और किसी बेटी का मायका छुड़वाना गलत भी है। बस माँ जी, हम लोग उन्हें बस एक सबक सिखाना चाहते हैं। बहू तू बहुत ही अच्छी है। अगर तुम्हारे जगह कोई और बहू होती ना तो अभी तक कितना बड़ा बवाल मच गया होता। मेरी बेटी तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ी, पर तूने बातों को घर में ही रख लिया, बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन ऐसे मैं चुप भी नहीं रहूंगी। क्या हुआ माँ, फोन क्यों की? अरे निर्लज, इतना कुछ देने के बाद, इतने बड़े घर में शादी करने के बाद भी तेरा लालच कम नहीं होता कि अब अपने भाभी के जेवरों पर हाथ साफ करना शुरू कर दी तूने? अरे कैसी नीच होते जा रही है तू। क्या तेरे पास कम संपत्ति है? इससे कहीं ज्यादा जेवर है तेरे पास, और तेरे पति के पास बहुत संपत्ति भरी पड़ी है। मुझे पता नहीं है क्या? उसके बाद भी ऐसी हरकतें। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला भाभी के गहने क्यों चुराने लगी? क्या बकवास कर रही हो तुम? बहू ने आते ही आप लोग को कान भर दिए बेटी के खिलाफ। अब मैं उस घर में तो कभी नहीं आने वाली हूँ। ये मेरे ऊपर माँ साफ साफ इल्जाम लगा दे, लेकिन साबित कैसे करेगी? क्या आकर मेरी अलमारी चेक करेगी? मैं तो इनके ऊपर ही हावी हो जाऊंगी कि अपनी बहू को खुश करने के लिए बेटी को बदनाम कर रहे हैं। जा करके दामाद जी का फोन चेक कर, एक वीडियो भेजा है मैंने। और ये मत सोचना कि हमें कुछ पता नहीं है। हमें यहाँ तक पता है कि ये
ससुराल जा ही नहीं पाऊंगा। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा मैं, क्योंकि उन लोग के पास तो पूरा सबूत है कि हार कुहू नहीं चुराया। कुहू, हाँ जाकर भाभी की इयररिंग और वो सोने की अंगूठी और जो इस बार गहने चुरा कर लाई है, सब ले जाकर के अपनी भाभी को दे दो, और साथ में माफी भी मांग लेना। और हाँ, मेरा नाम मत आने देना। अच्छा, उन्हें सब पता है। शादी के पहले मैं ऐसी नहीं थी। शादी के बाद मैं कितनी बदल गई हूँ। क्या मेरी माँ नहीं जानती है कि मैं किसकी वजह से बदली हूँ? क्या मेरी माँ को पता नहीं है? मैं इतनी लालची नहीं थी। आपने मुझे अपने जैसा बना दिया और मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है मेरे मायके में। काश मैं पहले वाली कुहू होती। पता नहीं मैं आपकी घटिया बातों में कब आ गई और इतने नीचे गिर गई। अरे अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। बोलिए ना, क्या मुंह लेकर के वहाँ अपने मायके में जाऊं? तुम्हें कौन आया? आप लोग? दीदी, सर क्यों झुका लिए? जो हो गया उसे भूल जाइए। मैं रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहती, बल्कि रिश्तों को संजोग कर रखना चाहती हूँ। दिख गया ना दीदी, लालच सारे रिश्तों को बिगाड़ने की जड़ है। मैं एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहती हूँ दीदी। घर की बात घर में ही खत्म हो गई है, ना कहीं बाहर गई है और ना कभी बाहर जाएगी। और हाँ, सारे वीडियो भी डिलीट कर दिया है मैंने। बस अब जो हो गया सो हो गया है। अब इन सब बातों पर कोई बात नहीं होगी और आगे से सब कुछ ठीक चलेगा। उम्मीद है आप लोग भी अपने आप को सुधार लेंगे। हाँ भाभी, मैं पुरानी वाली कुहू बन जाऊंगी और अपने पति को भी सुधार दूंगी, क्योंकि इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैंने क्या कर दिया? आज तो मैं अपनी सास का नजर में नजर नहीं मिला रहा हूँ। सास कितना गुस्सा में है मेरी। माँ, मुझे माफ कर दे माँ। मैं तेरी बातों को नहीं समझ पाई और मैं गलत पर गलत करते गई। समझ में आया बेटा? अरे तूने सिर्फ सोने के गहने नहीं चुराए, बल्कि भरोसे का भी कत्ल किया है, जो उस घर में तुझ पर किया था। एक भाभी अपना मायका छोड़ करके अपने ससुराल में आती है और ननद को अपनी छोटी बहन के रूप में देखती है, और तूने उस पवित्र रिश्ता, पवित्र विश्वास को बाजार में नीलाम कर दिया। गहने तो फिर भी बन जाएंगे, लेकिन तू खोया हुआ सम्मान वापस नहीं पा सकती। दामाद जी, सर घुमा करके क्यों जा रहे हैं उधर? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी वजह से मेरी बेटी इतना नीच हरकत की। अरे मैं अपनी बेटी को आपके हाथ में दी थी अच्छा बनाने के लिए, इस तरीके से गलत रास्ते पर जाने के लिए नहीं दी थी। आपने अपने स्वार्थ में मेरी बेटी को कैसा बना दिया? वो तो मेरी बहू इतनी अच्छी है कि सारी गलतियां माफ करके अपनी ननद को गले लगा ली, लेकिन जो आप लोग ने किया, जो हरकतें, वो कभी दिल से निकलने वाली नहीं है। वीडियो भले ही डिलीट हो गई है, लेकिन मन में तो छाप छूट गई ना। देखो, तुम्हारी भाभी ने तो तुझे माफ कर दिया। ये उसकी कमजोरी नहीं, इसके उच्च संस्कारों की निशानी है। ये अगर चाहती ना तो पुलिस के हवाले कर सकती थी, समाज में हमारी बदनामी कर सकती थी, लेकिन देखो चुपचाप रह करके घर की लाज बचा ली इसने। लेकिन याद रखना, माफी मिलने का मतलब ये नहीं कि तू सही थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि तेरी भाभी का दिल तेरे लालच से कहीं ज्यादा बड़ा है। याद रखना मेरी बात, हराम की दौलत कभी फलती फूलती नहीं है, सिर्फ बर्बादी ही लाती है। माँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे माँ। भाभी माफ कर दीजिए। माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। अरे अपनी आदत बदल। अरे एक गलत काम से केवल व्यक्ति का चरित्र ही खराब नहीं करता, बल्कि उससे जुड़े हुए सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। माँ जी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, आप लोग से बातें करने में शर्म आ रही है। हो सके तो हम लोग को माफ कर दीजिए, आगे से वैसा गलती कभी नहीं करेंगे। माँ, माफ कर दे माँ। माँ रहने दो, इन लोग को अपना गलती का पछतावा है माँ, वो देख करके ही पता चल रहा है। वही सही रहेगा बेटा। अगर लोगों को अपनी गलती का पछतावा नहीं होगा ना, तो मैं तो आज हूँ कल नहीं रहूंगी। इसे ही अपने भाई भाभी से मिलाकर चलना है। ये समझेगी कि भाई भाभी से रिश्ता रखना है, ये हमेशा हमेशा के लिए तोड़ कर रखना है। ये इसकी लालच की आदत ना कभी भी अंत नहीं हो सकता है। अगर इन लोग सुधर गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधरे ये लोग तो ये लोग समझेंगे। मैं तो जन्म दी ना अपनी बेटी को और बेटा को, लेकिन मेरी बेटी यहाँ आकर के पता नहीं किसके साथ क्या सीख ले। ये इसकी है ना गलती, ये बच्ची तो नहीं ना थी कि किसी ने सिखाया और ये सीख जाएगी। इसकी भी तो कुछ गलती रही ना, इसे लालच करना ही नहीं चाहिए। तुम भी तो मेरा बेटा है ना, तुम तो ऐसा गलत किया नहीं। मेरी बेटी शर्म से सर नीचा करवा दी। चलो बेटा, अब मुझे अपना घर जाना है। बहू ने बोली थी इसलिए मैं आ गई। ठीक है माँ। दीदी शांत हो जाइए। आप सोचेंगे कि एकाएक रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना जल्दी रिश्ता ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे आप अपना बर्ताव से रिश्ता ठीक कीजिए। मैं तो बस आपको एक मौका देने आई थी। मैं आपका मायका कभी छुड़वाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा मायका छूटे। वैसे ही मैं भी आपका मायका छुड़ाने की कभी कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि वो आपका मायका है, वहाँ आप जन्म लिए हैं।
जब तक जिंदा रहेंगे तो मायका का तो आस लगी ही रहती है। इसलिए दीदी अपनी आदतों को सुधार लीजिए। मैं तो माफ कर दी हूँ क्योंकि आप मेरी ननद है। मैं नहीं कभी चाहती हूँ कि आपको मेरे लेकर के कभी बुरा फील हो, लेकिन हाँ वो माँ है। माँ को तो ऐसा लगता है ना कि मेरे बच्चे सब अच्छे हो, मेरे बच्चे में कोई अवगुण ना हो, इसलिए माँ जी को विश्वास करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो आप पर डिपेंड करता है दीदी कि माँ जी को और पूरे परिवार को कैसे बांध कर रखते हैं। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। मैंने बहुत बड़ा गलती किया। सही तो माँ बोली कि मैं एक छोटा बच्चा थोड़ी ना थी कि किसी ने सिखाया और मैं सीख गई। मेरे मन में भी तो लालच आ गई थी ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुमसे ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बन गया। सही तुम्हारी माँ बोल रही थी कि हमारे पास कुछ चीज की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी मैं दामाद के ऐब में भूल गया और अपना रिश्ता तो खराब कर ही बैठा, साथ में तुम्हारा रिश्ता भी खराब करवा बैठा।